क्वेश्चन इमरान, मेट्रो टाइम स्पोर्ट्स। ये बताइएगा कि आप जब आए थे दुबई में खेलने के लिए, तो ये प्लान करके आए थे कि पूरा स्पिनर्स का ही जाल बचाना है, आपको कंडीशंस का पता था? और मुझे ज़रा रोहित का बता दीजिएगा, ये कंटिन्यू जिस तरह की फॉर्म है, अब कितनी क्रिकेट देख रहे हैं इनकी बाकी? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये हमारे लिए उतना ही न्यूट्रल वेन्यू है जितना किसी और टीम के लिए। हम यहाँ पर खेले नहीं है, मुझे याद नहीं है लास्ट हम कौन सा टूर्नामेंट इस स्टेडियम में खेले थे। और इनफैक्ट ऐसा कुछ भी प्लान नहीं किया था। प्लान ये किया था कि अगर आप 15 के स्क्वाड में 2 स्पिनर, फ्रंटलाइन स्पिनर पिक करोगे, तो वो कुछ, अगर हम पाकिस्तान में भी खेलते हैं, कहीं भी खेलते हैं, हम 2 स्पिनर। मिस्टर किंग, मैं किंग इसलिए बोलूंगा कि जिन लोगों को नहीं पता ना किंग बोलते किसको है, तो आज वो विराट कोहली की बैटिंग देख लें, किंग ये है। लेकिन सही कहा किसी ने कि अगर किसी ने फॉलो करना, चेज करना, तो इंडियन टीम से सीखे। किसी ने चेज में 8000 रन्स करने, हमारे यहाँ पे पहले बैटिंग हो, सेकंड बारी हो तो 8000 रन्स नहीं कहते, उसने चेज में 8000 रन्स कर दिए हैं। क्या कमाल की बैटिंग, और सही मानों में यही एक किंग कहने के डिजर्व करता है। सॉरी, रोहित के ऊपर क्या? देखिए, अभी तो फाइनल है चैंपियंस ट्रॉफी का। अब मैं उससे पहले आपको क्या जवाब दूं? और आप, अगर आपका कप्तान इस तरीके के टेम्पो के साथ बैटिंग करता है, तो इट जस्ट गिव्स अ वेरी गुड सिग्नल टू द ड्रेसिंग रूम कि वी वांट टू बी एब्सोल्युटली फेयरलेस एंड करेजियस। आप रनों से इवैल्यूएट करते हो, हम इम्पैक्ट से इवैल्यूएट करते हैं। यही फ़र्क है कि आप स्टार्ट से इवैल्यूएट करते हो, हम इम्पैक्ट से इवैल्यूएट करते हैं। आप एज जर्नलिस्ट, एज एक्सपर्ट सिर्फ नंबर्स देखते हो, एवरेजेस देखते हो, लेकिन एज अ कोच, एज अ टीम, हम नंबर्स और एवरेजेस नहीं देखते कि हम किस तरीके की क्रिकेट खेलना चाहते हैं। अगर उसमें कप्तान सबसे पहले हाथ खड़ा करता है, तो उससे बेहतर कोई भी चीज़ नहीं है उस ड्रेसिंग रूम के लिए। क्या छोड़ा रोहित का, फिर 51 पे मैक्सवेल नहीं, मैच का मुजरिम, उसने विराट कोहली का कैच छोड़ दिया। ऑफ द लोड जो है वो उनके सीनियर प्लेयर, विराट कोहली की हम बात करते रहे, हमारे तो फेवरेट प्लेयर हैं, और हर गुजरती हुई इनिंग से 12वीं या नहीं भी खेले, लेकिन उनको देख के इंसान सीखता है। जिस तरह की ये भी आराम से, कोई कामनेस थी, मेंटली बहुत स्ट्रांग है, इतने स्ट्रांग है कि आप देखें आउट ऑफ फॉर्म थे भी पीछे, लेकिन जैसे आईसीसी का इवेंट आया है, उन्होंने 360 डिग्री जो चेंज किया है, इन्हीं इवेंट्स के लिए आप पे इन्वेस्टमेंट होती है। वो भी हमसे तो बड़े ही बैट्समैन है। आपको ऐसा लगता है कि विराट के जाने के बाद विराट नहीं आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। अच्छा, इतना उसके जो वर्क एथिक्स हैं, मुझे नहीं लगता आजकल की जनरेशन उस तरह अपने आप को कर सकती है। बिल्कुल, जितने सेक्रीफाइसेस उसने किए हुए हैं, उसके ट्रेनिंग, उसके आप उसका डिसिप्लिन देख लो लाइफ में, बहुत मुश्किल है आजकल की जनरेशन के लिए। यस, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच में फाइनली इंडिया ने मैच जीत लिया और फिर से किंग कोहली ने दिखा दिया कि आखिरकार विराट कोहली इतना बड़ा नाम क्यों है। जब भी चेस की बात होती है तो विराट कोहली सबसे आगे खड़ा होता है, और चेस में विराट कोहली के 8000 रन भी पूरे हो गए। इसी बात में पाकिस्तान में चर्चा हो रही है कि विराट कोहली का इतनी बड़ी ज़्यादा उम्र होने के बावजूद भी इतना फिटनेस लेवल कैसे है, और कैसे आज भी विराट कोहली ने चेस करके अपनी टीम को फाइनल में लेकर गया। इसी पर पाकिस्तान में डिबेट हो रही है कि विराट कोहली इतना फिट है, और पाकिस्तान में ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं है कि विराट कोहली का कंपैरिजन उससे किया जा सके। और विराट कोहली जाने के बाद विराट कोहली की जगह कोई भी ले नहीं पाएगा, और विराट कोहली जैसा फिर से प्लेयर भारत को कभी नहीं मिलेगा। भारत विराट कोहली की इतनी वैल्यू नहीं करता, पर विराट कोहली की जब भी रिटायरमेंट लेगा, उसके बाद भारत को पता चलेगा कि विराट कोहली का कितना टीम में महत्व है। और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब गौतम गंभीर से पूछा गया कि हमें, आपको दुबई में एक ही मेन्यू पर 4 स्पिनर आपने खिलवाए, पहले से ही आपने प्लान किया था, जिस पर पाकिस्तान के लिए गौतम गंभीर ने बहुत ही अच्छा कहा कि हमने कोई भी प्लानिंग पहले से नहीं की थी। और रोहित शर्मा के रिटायरमेंट के बारे में पूछा गया तो उसमें बताया गया कि रोहित शर्मा जिस तरह से इंटेंस से खेलता है उसी तरह से हमें चाहिए, और मैं एक कोच हूँ, और कोच का काम यह नहीं होता कि सिर्फ इनिंग देखे और सेंचुरी देखे। हमारे पास एक ऐसा प्लेयर है जो हमेशा लीड करता है, और रोहित शर्मा हमें वैसे ही चाहिए जैसे आज रोहित शर्मा एक अलग ही इंटेंस से खेला है। तो पाकिस्तान के रिएक्शन देखते हैं, इस वीडियो में देखिए। उनकी पेस है। जंपा ने आज जो बॉलिंग करी है, हालांकि 2 आउट तो करे, लेकिन उसने रन भी बहुत दे दिए, 60। हम क्रेडिट इंडिया से नहीं लेना चाहते, वो बेहतरीन टीम है, उसी वे में खेली, सबसे हाईएस्ट स्कोर बना 3 मैचों के बाद आज।
264 और उन्होंने आसानी से चेज करा। क्रेडिट गोज टू मिस्टर किंग। मैं किंग इसलिए बोलूँगा कि जिन लोगों को नहीं पता ना किंग बोलते किसको हैं, तो आज वो विराट कोहली की बैटिंग देख लें, किंग ये है। ठीक, बिल्कुल। कामरान भाई ये बताइए, आज 3 दफ़ा कैचेस जो हैं वो ड्रॉप किए ऑस्ट्रेलिया ने, इससे कितना फ़र्क पड़ा आपके ख्याल में? अगर वो कैचेस हो जाते तो क्या नतीजा यही होता? देखिए और जल्दी मैच खत्म हो जाता। क्या नाम है, ऑस्ट्रेलिया भी कैचेज अवेल कर लेता तो इतना स्कोर ना होता। फिर इंडिया का भी, इंडिया ने भी ड्रॉप किए हैं। दूसरे बॉल पे ही शामी ने कैच ड्रॉप हुआ, शामी से कॉटन बॉल आप देखें। फील्डिंग दोनों टीमों की तरफ से इतनी अच्छी नहीं हुई आज की, लेकिन आज जो प्रेशर था ना, जो प्रेशर में जो परफॉर्मेंस नज़र आई है, स्टीव स्मिथ ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है, एलेक्स कैरी ने की है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम को आप क्रेडिट ज़रूर दें, उनके लिए अप्रिशिएट ज़रूर करें, क्लैप ज़रूर करें कि इस टीम के साथ भी इंडिया के खिलाफ वो लड़े हैं, फाइट की है उन्होंने, और उन्होंने दिखाया कि ऑस्ट्रेलिया क्यों आईसीसी इवेंट की बेस्ट टीम है। उनको फ़र्क नहीं पड़ा कि हमारे 6 से 7 प्लेयर्स नहीं आए, लेकिन सही कहा किसी ने कि अगर किसी ने फॉलो करना, चेज़ करना है तो इंडियन टीम से सीखे। किसी ने चेज़ में 8000 रन्स करने, हमारे यहाँ पे पहले बैटिंग हो, सेकंड बारी हो तो 8000 रन्स नहीं कहते, उसने चेज़ में 8000 रन्स कर दिए हैं। क्या कमाल की बैटिंग, और सही मानों में यही एक किंग कहने के डिजर्व करता है। वासिफ भाई और आप दोनों जो सत्रों के दरमियान कह गए, हमें वो भी तंज समझ आ गया। और काश हम नहीं तंज नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। नहीं, हकीकत है। आप क्रिकेट खेले हैं और इससे हमें सीखना है, नहीं, इससे हमें लर्न करना बड़ा जरूरी है आपको। अच्छा, आप ये देखें ना कि स्मिथ ने क्या बेकार डिसीजन लिया, टॉस जीत के पहले बैटिंग कर ली, हालांकि बैटिंग स्ट्रांग है उनकी कि पिच पे ज्यादा ब्रेक होगा, बाद में नहीं हुआ। और शामी ने आउट करके स्टीव स्मिथ को, जोश इंग्लिश को बैक टू बैक विकेटें मिली, मैक्सवेल को मिली, वहाँ पे इंडिया वापस आई है गेम में। नहीं तो ऐसे लग रहा था 300 रन हो रहे थे, फिर इंडिया इस गेम से मेरे ख्याल से बाहर हो जाना था अगर 300 रन हो जाते। बेशक यही बॉलिंग होती, लेकिन क्रेडिट देना चाहिए बॉलिंग को, जैसे वो कमबैक करवाया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। यही एक खासियत है, आप क्वालिटी बॉलिंग खिलाएं ना, 5 बॉलर स्पेशलिस्ट, टीम कमबैक करती है, ब्रेक थ्रू मिल जाता है, पार्टनरशिप ब्रेक होती है तो आप वापस आते हैं। तो यही प्रोफेशनल बड़ी टीम की निशानी है। शायद भी ऐसा नहीं है कि आज का ही दिन था और ऑस्ट्रेलिया की ही टीम थी जो थोड़ा सा चैलेंज देती नजर आई इंडिया को, अदरवाइज पूरी ट्रॉफी में हमने देखा कि इतना ज्यादा चैलेंज कोई दे नहीं पाया। मैच टर्निंग पॉइंट स्मिथ का आउट होना था। ओके, 37वां ओवर 198 पे 4 आउट थे, और 37वें ओवर से 13 ओवर में 80-90 रन बन जाते तो बड़ा अच्छा एक फाइटिंग और भी ज्यादा अच्छा टोटल हो जाता। लेकिन स्मिथ ब्रेन फेड होता है उनको अक्सर, वो खुद कहते हैं कि मुझे ब्रेन फेड होता है। अच्छा। निकल के वो शामी को खेल रहे थे और फुल टॉस में बोल्ड हो गए। अगले ओवर में मैक्सवेल भी आउट हो गया, तो पूरी टीम की बैटिंग बिखर गई और वो 30 से 40 रन जैसे आपने कहा शॉर्ट थे। इवेंट आया है, उन्होंने 360 डिग्री जो चेंज किया है, इन्हीं इवेंट्स के लिए आप पे इन्वेस्टमेंट होती है। और विराट कोहली, मुझे नहीं पता कि हमारे टॉप बैट्समैन के कितने स्कोर होंगे वनडे में, 5000 6000, उस बंदे के सिर्फ चेज में 8000 स्कोर हो गए हैं, सिर्फ चेज में। हाँ, एंड देन हम कहते हैं जी अहमद शहजाद के साथ कंपैरिजन या आमिर के साथ, नहीं 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 नहीं, फिर उसकी मेरे साथ 9 सेंचुरियां हैं चेज में, 9 सेंचुरियां। और जिस तरह आज 82 84 90 ये तो गिनने में नहीं आते। तो एक मुझे बस उस टाइम का होता है कि भारत भी कभी कभी उस तरह के प्लेयर को, उस तरह उनके सीनियर प्लेयर्स अप्रिशिएट नहीं करते। जिस दिन वो जाएगा भारत को उसकी कदर आएगी, भारत की टीम को उसकी कदर आएगी। बहुत प्लेयर है भारत के पास, लेकिन विराट कोहली जैसा कोई एक नहीं आ पाएगा जो उसकी खिदमत है ना अपनी मुल्क के लिए, जिस तरह उसने बिलियंस ऑफ पीपल की जो एक्सपेक्टेशंस को इन 2 छोटे कंधों पे कैरी किया है। आई थिंक इज वन इन, जिस तरह आमिर भी बोलता है, जिस तरह फुटबॉल के अंदर रोनाल्डो हैं, यहाँ पे क्रिकेट के अंदर विराट कोहली हैं। और विराट कोहली जैसा कोई प्लेयर मेरी जनरेशन में मैंने नहीं देखा, मुझे नहीं लगता आएगा भी, मैंने नहीं देखा। मैं आमिर भाई पे आना चाहता हूँ, आप ऐड कर लो, ऐड कर लो, आप ऐड करो। मेरे ख्याल से चेजिंग में 22 से 23 सेंचुरी है उनकी। दोबारा कहिए। 22 से 23 सेंचुरी है उनकी चेजिंग में। वनडे में हाँ, वनडे में। हाँ, हो सकता है क्योंकि बहुत सेंचुरीज हैं, 50 एक तो सेंचुरीज हैं लड़के की। ओके, शायद मेरे ख्याल से वो 9 से ज्यादा होंगी, अहमद हो सकता है। अच्छा आमिर भाई, एक बात मैं करूंगा, हम 28 सेंचुरीज हैं विनिंग कॉज में, 28 सेंचुरीज चेज में, विनिंग कॉज में 51 तो टोटल हैं उसमें से। और आपको पता है कि सबसे ज्यादा प्रेशर एज अ बैट्समैन तब होता है जब आप चेस कर रहे हो। उस बंदे की 28 सेंचुरियां हैं। अच्छा, मैं आमिर भाई आपसे ये बात करूंगा कि अहमद भाई ने कहा उस जैसा कोई नहीं आएगा। हम पाकिस्तान में जब भी हम पाकिस्तानी, ऐसा होता है कि कोई बड़ा स्टार दुनिया से चला जाए तो हम कहते थे इनकी खला पुर नहीं होगी, अब इन जैसा कोई नहीं आएगा।
जब सचिन तेंदुलकर रिटायर हुए तब भी ये कहा गया इन जैसा कोई नहीं आएगा, मगर इंडिया ने एक विराट कोहली प्रोड्यूस कर लिया, क्योंकि सिस्टम है शायद उनके यहाँ विराट कोहली जैसा भी एक और आ जाए। अब शुभमन गिल आ चुके हैं, वो भी हमसे तो बड़े ही बैट्समैन है। आपको ऐसा लगता है कि विराट के जाने के बाद विराट नहीं आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। अच्छा, इतना क्योंकि सुपर उसके जो वर्क एथिक्स हैं, मुझे नहीं लगता आजकल की जनरेशन उस तरह अपने आप को कर सकती है। बिल्कुल जितने सेक्रीफाइसेस उसने किए हुए हैं, उसके ट्रेनिंग, उसके आप उसका डिसिप्लिन देख लो लाइफ में, बहुत मुश्किल है आजकल की जनरेशन के लिए। यस, शुभमन बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि विराट